महिलाओं को अंदर भड़का रहा था कि तुम आओ और उनसे खड़े हो। ये आधार है ना, वीडियो उसने बनाई है ना, मोबाइल जब्त कर लो, ओरिजिनल वीडियो एविडेंस में वो दिलवा दो। पर हमारा क्या है ना, मौके की नजाकत देख के साला कहीं जहर भी पीना पड़े तो पी लो। के संबंध में पीसी रखी। देखिए, जो पीसी करने का जो मेन मकसद है कि आजकल कुछ सालों से एक बहुत गलत जो ट्रेंड चलने लगा है, उसमें हमारे संभल के अंदर, संभल सहित उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के अंदर जो धार्मिक स्थल है, मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, ईदगाह और मजार को लगातार टारगेट करके जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उससे हम लोग हटाते हैं। और ये नीति के, बीजेपी की सरकार की नीति के तहत आपस में चुनाव इस हिंदू मुसलमानों को बांटने पे काम किया जा रहा है, जबकि हमारा कतई ये नहीं है कि आपस में लोग बटे, सब लोग एक साथ रहें और एक साथ मिलकर ही बीजेपी को हटाना चाहते हैं। लेकिन कल जो संभल के अंदर ये घटना घटित हुई है, खासतौर से इसके लिए प्रेस वार्ता के लिए मैंने आप लोगों को गुजारिश करके यहाँ इन्वाइट किया है कि इसके में गलत आदेश देकर और जितनी जल्दबाजी के तहत जो काम किया गया है, मैं उसकी कड़े शब्दों के अंदर निंदा करता हूं। और जो उनको खुले अल्फाज में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो अधिकारी हैं, जिस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे छोटा अधिकारी हो या बड़ा अधिकारी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आज जनता का मैं प्रतिनिधि हूं, मुझे संसद के अंदर अगर पहुंचाया है तो मेरा फर्ज बनता है, अगर उन पर जुल्म ज्यादती होगी तो मैं खुलकर आवाज उठाऊंगा और मजबूती के साथ उनकी पैरवी सड़क से, संसद से कोर्ट तक करूंगा। और जिन लोगों ने ये गलत काम किया है, मिसाल के तौर पर मैं उसके कुछ तथ्य बताता चलूं जो मेरी जानकारी में है। जो हमारी मस्जिद है वहां पर जो उसको शहीद किया, अगर हम देखें संविधान के आर्टिकल 25 के तहत हमारी उस अधिकार के साथ में खिलवाड़ किया है। और उसके साथ साथ आप अगर देखें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे भी जाएं तो वो मस्जिद करीब 150 साल पुरानी मस्जिद है, उसके साथ में उसको शहीद करना। और उसके साथ साथ कि आप ये देखिए कि जिस मस्जिद के अंदर जो वक्फ के में रजिस्टर्ड है, उसको सुनने का अधिकार, फैसला देने का अधिकार न तहसीलदार, एसडीएम, डीएम, कमिश्नर किसी को नहीं है। और वक्त में अगर रजिस्टर्ड वो प्रॉपर्टी है तो आप उनको अधिकार नहीं है कि वो उस पर सुनवाई करें या फैसला दें। ये प्रकरण तहसीलदार जो कि लगातार इस संभल के अंदर गड़बड़ी का पूरी तरह से शुरू से मैं देख रहा हूं, और कई बार मैंने इस चीज पर नाराजगी जाहिर की है और मैं सख्त अल्फाज में उनको कहा भी है कि तुम हमारे टारगेट करके जो ये काम कर रहे हो ये अच्छे नहीं है। हमारे लोग भी इस देश की जनता हैं। और धारा 67 के तहत नोटिस दे करके जो कार्रवाई की शुरुआत की गई जनवरी 2026 से, उसके बाद में 21 अप्रैल 2026 को तहसीलदार ने उसको एक्स पार्टी के खारिज कर दिया। मई के अंदर डीएम कोर्ट के अंदर हमारे लोगों के माध्यम से वकील ने जो अपील डाली, उसमें 3 डेट पड़ी। जो एक पुराने डीएम थे वो बैठे नहीं उस समय, फिर उसके बाद में जो अब नए डीएम है, इनकी कोर्ट में 3 बार मामला गया, 2 डेट में नहीं बैठे। तीसरी डेट में डीएम जब कोर्ट में बैठे परसों बैठने के साथ पहली ही तारीख पर उसको ऑर्डर दे दिया गया। जबकि मैंने जानकारी करी, हमारे लोगों ने और वकील ने उसमें एक एप्लीकेशन दी थी कि उस समय वकील अवेलेबल नहीं थे और वो चाहते थे कि इसमें डेट दे दी जाए। लेकिन वहां पर उनसे ये कहा गया कि डीएम साहब जो हैं अपनी फाइल को ले गए हैं ऑर्डर में, आप जो देना है डेट नहीं मिलेगी आपको, आप इसके अंदर अपना लिखित वकालत जो अपनी उसको आर्गूमेंट है वो लिखित में दे दें। जो हमारे वकील थे उन्होंने लिखित में आर्गूमेंट दे दिए। लेकिन ताज्जुब यह है कि हैरानी की बात यह है कि परसों रात के 11:30-12 बजे फैसला लिख करके सीधे उसको निरस्त कर दिया गया। और बैक डेट के अंदर जैसा मेरी जानकारी में आया 21 अप्रैल के लिए 14 मई में एक टीम गठित करी गई कि 6 जून को इसको वो करना है, जिसका कि नोटिस गांव के लोगों को नहीं दिया गया कि इसको तोड़ने के लिए हम आएंगे। और उसको कल जल्दबाजी में, जबकि मैंने परसों रात से कोशिश करी डीएम से, तहसीलदार से, सबसे बात करके मैंने कहा कि इसमें इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, जब ये वक्फ की प्रॉपर्टी है तो आप लोग इनको सुनने का अधिकार तो दो। आप ये अधिकार कैसे छीन सकते हैं? ये प्रॉपर्टी वक्फ के अंदर रजिस्टर्ड है,
जो प्रॉपर्टी वक्फ के अंदर रजिस्टर्ड होती है, उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं 1995 यूपी गजट ईयर में भी ये 1951 नंबर पर मस्जिद रजिस्टर्ड थी, और जो 1984 में रजिस्टर्ड वक्फ में हुई थी वो गवर्नमेंट के द्वारा ही की गई थी, वक्फ बाय यूजर के किसी व्यक्ति ने नहीं की थी। और ये सरकार द्वारा भी 1995 यूपी गजट में ईयर में भी 1951 नंबर पर मस्जिद है। और वक्फ एक्ट चाहे पुराना हो या नया हो, उसके अंदर सीधे सीधे तौर पर ये चीज क्लियर है कि जो प्रॉपर्टी वक्फ की होगी उसको कोई अधिकारी अपने आप सुनवाई नहीं करेगा, उसका क्लियर जो करेगा वो वक्फ ट्रिब्यूनल ही करेगा। तो इन्होंने अपनी कार्य क्षेत्र की सीमाएं लांघ कर करके ये काम करने का अधिकारियों ने काम किया है। उसके अंदर जो सुनने का अधिकार इनको नहीं था, और एक आदेश वो 2012-2024 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव कुमार खन्ना जी का है, जिन्होंने उस समय भी इस टाइप के उसको रोकने की बात कही है कि अगर इस टाइप धार्मिक कोई होगा तो ये लोग फैसला नहीं देंगे। तो इसलिए लगातार जो इस प्रकार की इन्होंने ये चीज गलत की है, मैं अपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं उनके संपर्क में हूं, और जिन अधिकारियों ने अपनी कार्य क्षेत्र को लांघ करके ये काम किया है उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की और उनके खिलाफ कोर्ट के अंदर मैं उन अधिकारियों के खिलाफ दाखिल करूंगा, कार्रवाई के लिए कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ूंगा। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस चीज से हम लोग, बल्कि मैं संभल के साथ साथ उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के सभी लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग बीजेपी की पॉलिसी के तहत आपस में धर्म के नाम पर नहीं लड़ें, लेकिन धर्म के नाम पर नहीं लड़ें जिससे कि बीजेपी को फायदा हो। जो बीजेपी सरकार मुसलमानों सहित पूरे पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाना चाहती है, उसके खिलाफ आवाज उठाएं। आपको किसी पुलिस प्रशासन सरकार से कोई लड़ाई डंडे से नहीं लड़नी, बल्कि जो कानूनी हथियार हमारे संविधान ने दिया है उसके तहत लड़नी है। आप पूरे मेरे संभल उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के अपने नागरिक सम्मानित नागरिकों से कहना चाहता हूं कि जहां कहीं भी आपकी धार्मिक स्थल मस्जिद मदरसे पे अगर ये टारगेट करते हैं तो आप उसकी आवाज उठाएं, और आवाज मजबूती के साथ उठाएं। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। शांति उसमें कोई, जाहिर सी बात है, इस टाइप का कोई काम करेंगे तो ये लोग जो है आपकी आवाज को दूसरा रुख देने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप कानूनी लड़ाई भी मजबूती के साथ लड़िए। कोई मामला, कोई अधिकारी, पुलिस प्रशासन का कोई अधिकारी अगर गलत करता है तो आप ये डर के मत बैठिए कि आपको के खिलाफ मुकदमा लेकर के फांसी लगा देंगे। ये कोई घोल के नहीं पी जाएगा कोई अधिकारी या सरकार। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि आप कानूनी लड़ाई लड़िए। अगर पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी गलत करते हैं तो उनके खिलाफ कोर्ट के अंदर जाइए। आज न सही कल को इंसाफ आपको जरूर मिलेगा। आप पुराने मामले देखिए, जिन मामलों में किन्हीं अधिकारियों के खिलाफ, चाहे जनप्रतिनिधि जिन्होंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है, अगर कोर्ट में कभी मामला गया है तो देर सवेर सही बाद में फैसले कई मामलों में आए हैं। अगर आज आप जागरूक होकर के डर के नहीं बैठेंगे, घबरा कर नहीं बैठेंगे और जागरूक होकर करके गलत आवाज के खिलाफ, चाहे वो अधिकारी करें या कोई नेता करे, आप आवाज उठा के कोर्ट में जाएंगे तो मुझे उम्मीद है आने वाले समय में आपको इस चीज का इंसाफ जरूर मिलेगा। और हाई कोर्ट के अंदर भी वो अभी मेरे पास उसकी कॉपी ऑलरेडी, मैं सारे ये पेपर जो हैं मेरे पास जो सब ऑलरेडी, ये सारा का कच्चा चिट्ठा जो आपके सामने मैं पेपर दिखा रहा हूँ, ऑलरेडी सब एविडेंस के तौर पर मेरे पास हैं। कुछ सारे पेपर मैं आपको नहीं दे सकता, लेकिन इसमें से कुछ पेपर मैं वो दे सकता हूँ जो कि हमारी ये चीज साबित करती है कि वहां पर मस्जिद हमारी 150 साल पुरानी थी, और उसके साथ साथ वहां पर वक्फ ट्रिब्यूनल में भी। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।